रात गहरी और चंद्रमा धुंधला था। हवा में एक अनजाना भय और रहस्य का स्पर्श था। विक्रमादित्य अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के साथ उस श्मशान की ओर बढ़ रहे थे जहां बेताल पेड़ पर लटका हुआ था। लेकिन इस बार की यात्रा में कुछ अलग था। बेताल की कहानियां केवल परीक्षण नहीं थीं। यह समय विक्रम को एक ऐसा सत्य बताने का था जो न केवल उसके जीवन को बदल देगा बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक गहरा सबक भी छोड़ जाएगा। श्मशान की ओर बढ़ते विक्रमादित्य का मन स्थिर था। उसकी तलवार चमक रही थी और हर कदम उसके भीतर साहस का संचार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवा में कोई संदेश छुपा हुआ हो। पेड़ पर लटके बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, क्या इस बार भी तुम मुझे ले जाने की हिम्मत रखते हो, या इस बार तुम्हारा सामना उस सच से होगा जो तुम्हारे हृदय को कंपा देगा? बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम शापगढ़ था। यह नगर धन धान्य और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन उस नगर के राजा हेमराज ने एक बार एक भूल कर दी। उन्होंने एक आर्षि के आदेश की अवहेलना की। क्रोधित आर्षि ने नगर को श्राप दिया, इस नगर में अब कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग हमेशा दुख और भय में रहेंगे। राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी, पर ऋषि ने केवल इतना कहा, इस श्राप का समाधान केवल उस व्यक्ति के हाथ में है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहेगा। लेकिन यह रहस्य एक कठिन परीक्षा के माध्यम से ही खुलेगा। विक्रम ने बेताल से पूछा, इस श्राप का रहस्य क्या है और इसका समाधान कौन कर सकता है? बेताल ने उत्तर दिया, राजा हेमराज की कथा अधूरी है। उनकी परीक्षा केवल एक शुरुआत थी। यह कहानी बताती है कि सच्चा सुख पाने के लिए क्या आवश्यक है। लेकिन हर बार की तरह मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब ध्यान से सुनो। शापगढ़ के राजा हेमराज ने अपने नगर के लोगों को बचाने के लिए एक महायज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और राजा से कहा, तुम्हारा श्राप केवल तब समाप्त होगा जब तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करोगे। राजा हेमराज ने पूछा, सबसे प्रिय वस्तु क्या है? दिव्य शक्ति ने उत्तर दिया, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। राजा ने अपने खजाने, सिंहासन और यहां तक कि अपनी सेना का त्याग कर दिया। लेकिन श्राप समाप्त नहीं हुआ। नगरवासियों ने राजा को दोष देना शुरू कर दिया। राजा निराश होकर जंगल में तपस्या करने चला गया। कहानी सुनकर विक्रम ने कहा, राजा की सबसे प्रिय वस्तु उसकी अहंकार थी। जब तक वह अपने अहंकार का त्याग नहीं करेगा तब तक श्राप समाप्त नहीं होगा। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन क्या तुम जानते हो इस उत्तर का क्या अर्थ है? यह केवल कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा भी है। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को अपने अहंकार का त्याग करना ही होगा। लेकिन क्या तुम इस सत्य को स्वीकार कर सकते हो? विक्रम का मन विचलित हुआ। बेताल ने कहा, अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना, हर उत्तर तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाएगा जो तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य है। जैसे ही विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया, श्मशान के चारों ओर एक गूंज उठी। हवा में रहस्यमयी संगीत और मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। यह यात्रा केवल विक्रम की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो सत्य और आत्मज्ञान की खोज में है। राजा हेमराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने अपनी संपत्ति और सांसारिक सुखों का त्याग किया, परंतु यह त्याग केवल बाहरी था। सच्चा त्याग वह है जो आत्मा से किया जाए। राजा ने साधु से पूछा, मुझे मार्गदर्शन दें गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु ने कहा, तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में तुम्हें अपने भीतर छुपे सभी भ्रम, मोह और अहंकार को जलाना होगा। लेकिन याद रखना, यह अग्नि केवल सत्य को स्वीकार करती है। झूठ और छल इसमें नष्ट हो जाते हैं। राजा हेमराज ने साधु के निर्देशों का पालन किया। एक पवित्र अग्नि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में हर उस व्यक्ति को शामिल होने का आदेश दिया गया जिसने जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग से भटकने का अनुभव किया हो। अग्नि की लपटें तेज थीं और उसका प्रकाश पूरे जंगल को प्रकाशित कर रहा था। साधु ने घोषणा की, जो भी इस अग्नि में अपना सबसे बड़ा डर या मोह डाल देगा
वह शुद्ध हो जाएगा, लेकिन जो अपने भीतर छुपे झूठ को पहचानने में असमर्थ होगा वह स्वयं इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। राजा हेमराज यज्ञ के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा मोह उनका राज्य था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने कई बार अन्याय किया था। उन्होंने अपनी तलवार और राज चिन्ह अग्नि में डाल दिया। जैसे ही तलवार और राज चिन्ह अग्नि को छूते एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। राजा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु ने कहा, हे राजन, तुमने अपने मोह का त्याग किया है, परंतु अब तुम्हें अपने अहंकार का सामना करना होगा। यह परीक्षा कठिन होगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कहानी सुनकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा हेमराज ने अपना मोह त्याग दिया, लेकिन क्या उनका अहंकार अब भी जीवित है? यदि हाँ, तो अग्नि परीक्षा का अगला चरण क्या होगा? बताओ विक्रम, यदि तुम उत्तर जानते हो। विक्रम ने विचार किया और जवाब दिया, अहंकार त्यागने के लिए आत्मा की गहराई में जाना पड़ता है। राजा को न केवल अपनी गलती को स्वीकार करना होगा, बल्कि उन लोगों से क्षमा भी मांगनी होगी जिन पर उन्होंने अन्याय किया। केवल तभी उनका अहंकार समाप्त होगा। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन याद रखना, यह परीक्षा केवल राजा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। तुम भी अपने भीतर झांको और देखो कि क्या तुमने अपने सभी भ्रम और मोह को त्याग दिया है। जैसे ही बेताल ने अपनी बात समाप्त की, श्मशान में तेज हवा चलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चारों ओर से मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही हों। विक्रम का मन विचलित हुआ, लेकिन वह अपने साहस पर अडिग था। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। राजा हेमराज ने अग्नि परीक्षा तो पार कर ली थी, लेकिन श्राप का अंत अभी भी नहीं हुआ था। साधु ने उन्हें एक नई चुनौती दी, हे राजन, केवल मोह और अहंकार का त्याग पर्याप्त नहीं, तुम्हें अपने किए गए अन्यायों का सामना करना होगा। केवल तभी श्राप समाप्त होगा। राजा हेमराज ने साधु से पूछा, मैंने क्या अन्याय किए हैं? मैंने तो हमेशा अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारे अहंकार का प्रमाण है। सत्य को स्वीकार करने के लिए अपने भीतर झांको और अपने उन कार्यों को देखो जहां तुम्हारे निर्णयों ने किसी का जीवन नष्ट किया हो। राजा ने ध्यान किया और उनकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयां उभरने लगीं। उन्होंने देखा, एक किसान जिसे राजा ने अनुचित कर न भरने के कारण जेल में डलवा दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका परिवार भूख से तड़प रहा था। एक सिपाही जिसने राजा को अपने कर्तव्यों की याद दिलाई थी, परंतु राजा के अहंकार के कारण उसे दंडित किया गया था। और सबसे बड़ा अन्याय, एक गरीब महिला जिसने राजा से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई थी। यह सारी घटनाएं राजा के सामने एक चलचित्र की भांति चल रही थीं। राजा का मन ग्लानि से भर गया। साधु ने कहा, न्याय केवल निर्णय देने में नहीं है, न्याय वह है जो दूसरों के जीवन में संतुलन लाए। यदि तुम्हारे निर्णयों ने किसी को पीड़ा दी है तो वह अन्याय है, और जब तक तुम इन अन्यायों का प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक श्राप समाप्त नहीं होगा। राजा ने निर्णय लिया कि वह उन सभी लोगों का सामना करेगा जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। बेताल ने कहानी समाप्त करते हुए विक्रम से पूछा, अब बताओ विक्रम, राजा हेमराज अपने अन्याय का सामना कैसे करेंगे? क्या वह उन सभी लोगों से क्षमा मांगेंगे या यह पर्याप्त नहीं होगा? सही उत्तर दो, वरना तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम ने शांत मन से उत्तर दिया, राजा को केवल क्षमा मांगने से संतोष नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने अन्याय का प्रायश्चित करना होगा। उन परिवारों की मदद करनी होगी जिनकी उन्होंने उपेक्षा की थी। न्याय का अर्थ केवल माफी नहीं है, बल्कि उन घावों को भरना है जो उनके निर्णयों ने लगाए हैं। बेताल हंस पड़ा और बोला, विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दिया, लेकिन याद रखना, न्याय केवल राजा हेमराज के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी एक सबक है। क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा निर्णय लिया है जिसने किसी को पीड़ा दी हो? यदि हाँ, तो क्या तुम अपने निर्णयों का सामना करने के लिए तैयार हो? श्मशान की ठंडी हवा में विक्रम ने महसूस किया कि बेताल की कहानियां केवल दूसरों की नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन से भी संबंधित थी। उनका मन विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने अपने भीतर झांकने का निश्चय किया। राजा हेमराज ने अपने अन्यायों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया था। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को एक विशाल सभा में बुलाया।
वहां खड़े होकर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, मैं तुम्हारे सामने अपने अपराध स्वीकार करने आया हूं। मैंने अपने अहंकार और अज्ञानता में कई गलतियां की हैं। मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं जिनके जीवन पर मेरे निर्णयों ने बुरा प्रभाव डाला। प्रजा में खामोशी छा गई, लेकिन तभी एक वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और बोला, हे राजन, आपकी क्षमा मांगने से हमारी पीड़ा कम नहीं होगी। जो खो गया उसे केवल शब्दों से वापस नहीं लाया जा सकता। राजा के सामने उस वृद्ध की बात एक कटाक्ष की तरह लगी, लेकिन राजा ने इसे स्वीकार किया और कहा, मैं केवल माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि उन घावों को भरने का प्रयास करूंगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? वृद्ध ने कहा, यदि आप सच्चे हैं तो अपने सिंहासन को त्याग दीजिए और प्रजा की सेवा एक सामान्य व्यक्ति की तरह कीजिए। यही आपका वास्तविक प्रायश्चित होगा। राजा हेमराज ने वृद्ध की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और साधु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं सामान्य जीवन जीकर प्रजा की सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह निर्णय तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने का पहला कदम है, लेकिन आत्मा के बंधनों को तोड़ने के लिए तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। अब तुम्हें उन सभी लोगों से मिलना होगा जिन्होंने तुम्हारी वजह से कष्ट सहा है। उनकी पीड़ा को समझो और उसे दूर करने का प्रयत्न करो। राजा हेमराज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह पहले उस किसान के परिवार से मिले जो उनके अन्याय के कारण भूखमरी का शिकार हुआ था। उन्होंने उस परिवार के लिए खेती के नए संसाधन उपलब्ध करवाए और उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। इसके बाद वह उस सिपाही के परिवार के पास गए जिसे उन्होंने दंडित किया था। उन्होंने उस सिपाही की याद में एक स्मारक बनवाया और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए एक नई आजीविका का प्रबंध किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब वह उस गरीब महिला के पास पहुंचे जिसने उनसे न्याय की गुहार लगाई थी। वह महिला अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी जीवित थी। वह राजा को देखकर गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। तुम चाहे जितना भी प्रायश्चित करो, यह घाव कभी नहीं भर सकता। राजा हेमराज के पास कोई उत्तर नहीं था। वह केवल उसके पैरों में गिरकर बोले, मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। कृपया मुझे एक अवसर दें। यहां कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने विक्रम से पूछा, अब बताओ विक्रम, क्या राजा हेमराज का यह प्रयास उनके अन्याय का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त है? क्या वह महिला राजा को माफ कर पाएगी या यह घाव हमेशा के लिए बना रहेगा? विक्रम ने विचार किया और जवाब दिया, राजा का प्रयास सराहनीय है, लेकिन प्रायश्चित केवल कर्मों से नहीं होता। यह उस व्यक्ति की भावनाओं और उसकी नीयत पर निर्भर करता है। अगर राजा अपने प्रयास में सच्चे हैं और वह महिला उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, तो यह घाव भर सकता है। लेकिन अगर वह महिला माफ न करे, तो भी राजा को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रायश्चित केवल परिणाम पर निर्भर नहीं करता। बेताल ने विक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन ध्यान रखो, हर प्रयास का परिणाम हमेशा माफी नहीं होता। यह संसार तुम्हारे प्रयासों को परखता है और सच्चे प्रायश्चित की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। राजा हेमराज ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने अपने प्रायश्चित के मार्ग पर कई अन्यायों को सुधारने का प्रयास किया, परंतु अब तक उन्होंने केवल बाहरी पीड़ा का सामना किया था। साधु ने उन्हें बताया, हे राजन, तुम्हारे प्रायश्चित का अंतिम चरण तुम्हारी आत्मा का परीक्षण होगा। इस परीक्षण में तुम्हें अपने सबसे गहरे डर और सबसे बड़े मोह का सामना करना होगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इस उत्तर को समय बताएगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से सामना कराएगी। राजा हेमराज ने आगे बढ़ते हुए देखा कि उनके रास्ते में एक सुंदर महल खड़ा है। यह महल इतना भव्य था कि उसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। राजा को यह समझ नहीं आया कि यह महल वहां कैसे आया। महल के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां सभी सुख सुविधाएं थीं। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे राजन, तुम्हें यहाँ अपनी आत्मा का परीक्षण देना होगा। यह महल तुम्हारे सारे मोह, इच्छाओं और भय का प्रतीक है।
यदि तुम इसे पार कर सके तो तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ बंध जाएगी। महल के पहले कक्ष में राजा ने देखा कि वहां सोने और रत्नों का ढेर लगा हुआ है। एक चमचमाती आवाज ने कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारा हो सकता है, केवल एक बार इसे छू लो। राजा के मन में लालच आया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, यह सब केवल क्षणिक है, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मेरा उद्देश्य प्रायश्चित करना है, न कि धन का संग्रह करना। अचानक वह सारा सोना और रत्न गायब हो गए और राजा अगले कक्ष में पहुंच गए। दूसरे कक्ष में राजा ने देखा कि उनके चारों ओर आग की लपटें हैं। वहां एक डरावनी आवाज ने कहा, यदि तुम इस आग से बाहर नहीं निकले तो यह तुम्हें जला देगी। अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग जाओ। राजा ने अपनी आत्मा को शांत रखा और कहा, मेरा जीवन केवल मेरे कर्तव्यों के लिए है, यदि मुझे मरना भी पड़े तो मैं नहीं डरूंगा। अचानक आग बुझ गई और राजा सुरक्षित अगले कक्ष में पहुंच गए। अगले कक्ष में राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। वे सभी रो रहे थे और राजा को पुकार रहे थे। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि राजा का हृदय विचलित हो गया। उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने मन में संघर्ष किया, लेकिन फिर बोले, मेरा कर्तव्य अब केवल प्रायश्चित करना है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा को पूर्ण करने के लिए यह त्याग करूंगा। यह सुनते ही उनकी पत्नी और बच्चे गायब हो गए और राजा ने देखा कि वह एक खाली कक्ष में खड़े हैं। राजा हेमराज की आत्मा की परीक्षा समाप्त हुई। साधु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने अपने मोह, लोभ और भय को त्याग दिया। अब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो गई है। यह महल तुम्हारे आंतरिक संघर्ष का प्रतीक था और तुमने इसे पार कर लिया। यह कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने विक्रम से पूछा, अब बताओ विक्रम, क्या राजा हेमराज ने अपने प्रायश्चित को पूरा किया? क्या आत्मा के परीक्षण को पार करना ही सच्ची मुक्ति है? विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, राजा हेमराज ने अपने प्रायश्चित को पूरा किया। आत्मा का परीक्षण पार करना ही सच्ची मुक्ति है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने भीतर के सबसे बड़े भय और मोह का सामना करने का साहस देता है। आत्मा की शुद्धता तभी संभव है जब हम अपने भीतर छिपे अंधकार को स्वीकार करें और उसे त्याग दें। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह कहानी तुम्हें एक संदेश देती है। हर व्यक्ति के भीतर एक महल होता है जहां उसके डर, मोह और लोभ छिपे होते हैं। क्या तुमने अपने महल का सामना किया है? गहरी रात में श्मशान की सर्द हवाएं विक्रम की आत्मा को झकझोर रही थी। बेताल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, विक्रम, हर कहानी के पीछे एक सत्य छिपा होता है, जिसे केवल वही देख सकता है जो अपनी आत्मा के भीतर झांकने का साहस रखता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर सत्य का प्रतिबिंब उसके उलट होता है। अब सुनो राजा हेमराज की अंतिम परीक्षा की कहानी। यह तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता को चुनौती देगी। विक्रम ने अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखा। उन्होंने बेताल से कहा, तुम जो भी कहानी सुनाओ, मैं उसका उत्तर दूंगा। बेताल ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। राजा हेमराज ने अपनी आत्मा की परीक्षाओं को पार कर लिया था, लेकिन साधु ने उनसे कहा, हे राजन, आत्मा की शुद्धि का मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर का दर्पण तुम्हें वह दिखाएगा जिसे तुमने हमेशा छिपाने का प्रयास किया है। राजा ने साधु से पूछा, गुरुदेव, यह सत्य क्या है? मैंने अपने सभी भय और मोह को त्याग दिया है, अब क्या बचा है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह सत्य तुम्हारे भीतर छिपा हुआ वह दोष है जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। इसे स्वीकार करना तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अब तुम उस दर्पण में देखो। राजा हेमराज को एक चमचमाता हुआ दर्पण दिखाया गया। दर्पण इतना स्पष्ट था कि उसमें केवल उनकी छवि ही नहीं, बल्कि उनके विचार और भावनाएं भी दिखने लगीं। पहले तो राजा ने अपने शौर्य और न्याय की छवि देखी। उन्हें लगा कि उन्होंने जीवन में केवल अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अचानक दर्पण का प्रतिबिंब बदल गया। उन्होंने अपने जीवन के ऐसे क्षण देखे जहां उन्होंने स्वार्थ, क्रोध और ईर्ष्या में निर्णय लिए थे। उनके सामने अपने कृत्यों की सच्चाई प्रकट हो रही थी। राजा ने देखा कि उनके किसी निर्णय ने निर्दोष लोगों को पीड़ा दी थी।
उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्दोष गांव वालों का बलिदान कर दिया था। उनके हृदय में अपराध बोध भर गया। दर्पण से एक आवाज आई, हे राजन, क्या तुम इन कृत्यों को स्वीकार करते हो? क्या तुम अपने दोषों को देखकर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानने को तैयार हो? राजा हेमराज का चेहरा गम और पश्चाताप से भर गया। उन्होंने दर्पण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं। मैंने अपनी सत्ता और अहंकार के कारण अन्याय किए हैं, लेकिन अब मैं इन सब का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मैं इन कृत्यों को स्वीकार करता हूं और इनसे सीखने का वचन देता हूं। ये कहते ही दर्पण टूट गया और उसके टुकड़ों से एक तेज प्रकाश निकला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने सत्य का सामना करने का साहस दिखाया। आत्मा की शुद्धि केवल बाहरी कृत्यों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को स्वीकारने से होती है। तुमने अपने जीवन के सत्य को पहचाना और उसे अपनाया। अब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। बेताल ने कहानी समाप्त कर दी और विक्रम से पूछा, तो बताओ विक्रम, राजा हेमराज ने अपने दोषों को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या यह स्वीकारोक्ति उनके कृत्यों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त थी? क्या केवल सत्य को स्वीकारना ही आत्मा की मुक्ति है, या उन्हें अपने किए गए अन्याय का बदला चुकाना चाहिए? विक्रम ने गहरी सोच के बाद कहा, सत्य को स्वीकारना आत्मा की मुक्ति का पहला चरण है, लेकिन प्रायश्चित तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति अपने दोषों को सुधारने के लिए कार्य करता है। राजा हेमराज ने अपने दोषों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें अपने द्वारा किए गए अन्याय का प्रायश्चित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। केवल आत्मा की शुद्धि से समाज को न्याय नहीं मिलता, उसके लिए कर्म आवश्यक हैं। बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन क्या तुमने अपने जीवन के दोषों का सामना किया है? क्या तुमने अपने भीतर का दर्पण देखा है? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, हर व्यक्ति अपने दोषों का सामना करता है। मैं अपने भीतर के सत्य को जानता हूं और उसे स्वीकार करने का साहस रखता हूं। अब चलो मेरे साथ। श्मशान की काली रात में विक्रम के कदम स्थिर, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ रही थी। बेताल ने विक्रम को तीसरी बार चेताया, विक्रम, तुम्हारा धैर्य और निष्ठा प्रशंसनीय है, लेकिन यह आखिरी कहानी तुम्हारे मन की गहराइयों को झकझोर देगी। इसमें जो रहस्य छिपा है वह तुम्हारे अपने जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सुनने से पहले सोच लो, क्या तुम इस रहस्य का सामना कर सकोगे? विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी भी सत्य का सामना करने को तैयार हूं। बोलो बेताल। बेताल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ एक नई कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य में एक रहस्यमयी राजकुमार हुआ करता था। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी था। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी, परंतु उसके जीवन का एक ऐसा रहस्य था जो किसी को नहीं पता था। राजकुमार हर रात एक गुप्त सुरंग के माध्यम से अपने महल से बाहर निकलता था। वहां वह किसी से मिलता था, लेकिन वह कौन था यह किसी ने नहीं देखा। उसकी इस आदत के पीछे राजकुमार के बचपन की एक घटना छिपी थी। एक बार जब राजकुमार छोटा था, उसने गलती से अपने दोस्त को धोखा दे दिया था। वह धोखा इतना बड़ा था कि उसके दोस्त की जान चली गई। राजकुमार ने यह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन से वह इस बोझ के साथ जीने लगा। हर रात वह अपने दोस्त की आत्मा से क्षमा मांगने जाता था। राजकुमार ने वर्षों तक अपने राज्य पर न्यायपूर्वक शासन किया, लेकिन उसका यह रहस्य उसे भीतर से खोखला कर रहा था। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए। उन्होंने राजकुमार को देखा और कहा, राजन, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे साहस की गवाही देता है, लेकिन तुम्हारी आंखें एक छिपे हुए दर्द की कहानी सुनाती हैं। क्या तुम अपने मन का बोझ मुझे बताना चाहोगे? पहले तो राजकुमार चुप रहा, लेकिन फिर उसने महात्मा के सामने अपनी गलती और अपने रहस्य को उजागर कर दिया। महात्मा ने कहा, राजन, आत्मा की मुक्ति केवल क्षमा मांगने से नहीं होती। तुम्हें अपने कृत्य के प्रभाव को समझकर उसे सुधारने के लिए कार्य करना होगा। वह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम उसे न्याय नहीं दिलाते। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार ने अपने दोस्त की आत्मा को अंतिम बार बुलाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह आत्मा बहुत क्रोधित थी। उसने कहा, तुम्हारी क्षमा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। जब तक मेरा न्याय नहीं होगा, मैं इस दुनिया में भटकता रहूंगा और तुम्हारा जीवन एक अभिशाप बन जाएगा। बेताल ने कहानी रोककर विक्रम से पूछा, तो बताओ विक्रम,
क्या राजकुमार को अपने जीवन के इस रहस्य को उजागर कर जनता से माफी मांगनी चाहिए, या फिर उसे अपने दोस्त की आत्मा को शांत करने के लिए अपने राज्य का त्याग कर देना चाहिए? विक्रम ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, राजकुमार को अपने कृत्य की सच्चाई सबके सामने रखनी चाहिए। सच्चे न्याय के लिए किसी को भी अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए। ये केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनका शासक कैसा है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, विक्रम, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया, लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छिपा है। क्या तुम जानते हो, यह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसे तुमने भुला दिया है। यह कहानी उसी का प्रतीक है। विक्रम चौंक गया। यह असंभव है। मेरा जीवन सत्य और धर्म पर आधारित है। बेताल ने कहा, सत्य और धर्म का पालन वही कर सकता है जिसने अपने अतीत के दोषों का सामना किया हो। लेकिन क्या